अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। मैं हूं गज़ाला यास्मीन और आप देख रहे हैं स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल। मैं उम्मीद करती हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज जो है मैंने आप लोगों को जैसा कि चैप्टर स्टार्ट करवाया है हेयर स्टाइलिंग के हवाले से। कल मैंने आपको जो चीज़ें बताई उसमें मैंने आपको बताया कि हेयर स्टाइल में जो है वो कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होती हैं, यानी पिन्स, स्प्रेज, मूस, जेल वगैरह। तो आज जो है हमारा टॉपिक वो है जी बालों की स्टाइलिंग के मुख्तलिफ तरीके। तो चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल मेरा यूट्यूब चैनल है और स्टाइल अप सैलून ऑफिशियल ही मेरा टिकटॉक पे पेज है, इसको फॉलो करें। तो जी चलते हैं आज अपने हम लेसन की तरफ। बालों की स्टाइलिंग के मुख्तलिफ तरीके। बालों को संवारने के मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और इस अमल से बालों को हम अपनी मर्ज़ी के स्टाइल में ढाल लेते हैं। मसलन कस्टमर के बाल बिल्कुल सीधे हैं और वो वेवी या घुंघराले बालों में सेटिंग करवाना चाहता है, और अगर बाल वेवी या घुंघराले हैं तो वो सीधे बालों में स्टाइलिंग चाहते हैं। अगर बाल सीधे हैं तो हम इन्हें मुख्तलिफ तरीक़ों से वेवी बना सकते हैं। रॉड सेटिंग कर सकते हैं, रोलर्स, परमिंग, हेयर ड्रायर वगैरह वगैरह। आर्जी सेटिंग, टेम्परेरी सेटिंग, ऐसी सेटिंग बालों को वॉश करने के फ़ौरन बाद ही ख़त्म हो जाती है। मसलन हेयर ड्रायर, रोलर्स, रॉड सेटिंग वगैरह, इनमें मूस, जेल और हेयर स्प्रे के अलावा पानी से काम लिया जाता है। परमानेंट सेटिंग, ऐसी सेटिंग 3 से 6 माह तक रहती है, मगर याद रहे नए बाल अपनी नेचर के मुताबिक ही निकलेंगे। मसलन परमिंग, स्ट्रेकिंग वगैरह, इनमें परफिंग लोशन और स्ट्रेटिंग क्रीम वगैरह इस्तेमाल की जाती हैं। नॉर्मली आम हालात में हम बालों को सेटिंग करते रहते हैं, जिसमें हम कोई कॉस्मेटिक इस्तेमाल किए बगैर और कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मसलन हेयर ब्रश, कॉम्ब वगैरह वगैरह। इसमें मूस या जेल के अलावा हेयर स्प्रे और किसी रोगन का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आगे है जी रोलर सेटिंग। बालों में स्टाइलिंग के लिए रोलर्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। रोलर्स की बहुत सी अक़साम हैं और इनके इस्तेमाल के मुख्तलिफ तरीके हैं। बुनियादी तौर पर फंक्शन एक ही है। इसके चैप्टर में हम आपको 4 किस्म के रोलर्स का तारफ़ इस्तेमाल करवाएं का तरीका बताएंगे। नंबर 1, इलेक्ट्रिक रोलर्स। ये रोलर्स एक बॉक्स की सूरत में मिलते हैं, जिसमें मुख्तलिफ साइज़ के रोलर्स स्टैंड पर लगे होते हैं। चूँकि इन रोलर्स को बिजली की मदद से गर्म किया जाता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रिक रोलर्स कहा जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत आसान है और रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं। चूँकि आमतौर पर रोलर्स खोलते वक्त बालों की एंड्स की तरफ से बाल जल्दी खुश्क नहीं होते, बल्कि इलेक्ट्रिक रोलर्स ने ये काम भी आसान कर दिया और इनके लगाने के बाद स्टॉपर पिन से रोलर को बांध दिया जाता है। आगे नंबर 2 पे है जाली वाले रोलर्स। ये रोलर्स कपड़े या प्लास्टिक की बारीक जाली से बने होते हैं, यानी स्प्रिंग के ऊपर कपड़े या प्लास्टिक की जाली चढ़ी होती है और स्प्रिंग के अंदर प्लास्टिक के फूलमा स्टिक रखी होती है, जो रोलर्स को कायम रखने में मदद करती है। आमतौर पर रोलर्स को लगाने के बाद आप बालों को हेयर ड्रायर्स, कैप ड्रायर या हेलमेट ड्रायर से खुश्क नहीं कर सकते, जिसकी वजह से रोलर्स को खोलने में खासी देर हो जाती है। इसलिए ये ज़रूरत महसूस की गई कि ऐसे रोलर्स बनाए जाएं जो हेयर ड्रायर की हीट को बराबर बर्दाश्त कर सकें और बाल रोलर खोलते वक्त ना उलझें, बल्कि ज़रूरत ईजाद की माँ। इसके तहत ये रोलर बनाए गए। इलेक्ट्रिक रोल्स के बाद ये रोलर्स अच्छे रोलर्स में शुमार किए जाते हैं और हम इनको जाली वाले रोल्स कहेंगे। प्लास्टिक के रोलर्स, जब रोलर्स की इजाद हुई तो सबसे पहले मार्केट में प्लास्टिक के रोलर्स ही आए, फिर इसमें अच्छी क्वालिटी के रोलर्स भी आने लगे। पहले वक्तों में रोलर्स लगाकर कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। फिर तहकीक के बाद रोलर के प्लास्टिक को क्वालिटी को मज़ीद बेहतर किया गया, जिसमें हम हेयर ड्रायर, कैप ड्रायर, हेलमेट ड्रायर से जल्दी भी खुश्क कर सकते हैं। फिर कॉस्मेटिक्स में जिद्दत आई और जेल या हेयर स्प्रे का इस्तेमाल होना शुरू हो गया, जबकि पहले वक्तों में चाय का मीठा, कहवा, हेयर कोक बोतल वगैरह से रोलर्स की सेटिंग की जाती थी। चूँकि ये रोलर्स प्लास्टिक मटीरियल में होते थे, इसलिए इन्हें प्लास्टिक के रोलर्स कहा गया है। फोम वाले रोलर्स, जब घर में बड़े अफराद का कोई काम करते हैं तो बच्चे फ़ौरन इसका असर कबूल करते हैं। चूँकि आम रोलर्स या दूसरे कोई भी रोलर्स तकलीफ़ देह होते हैं, इसलिए
ज़रूरत महसूस होती है कि छोटे बच्चों और बच्चियों के बाल ज़रा नरम होते हैं। वैसे भी बच्चे मासूम और नाजुक मिजाज होते हैं, इसलिए ज़रूरत के तहत फोम वाले रोलर बनाए गए जो कि बच्चों की मानद ही नरम मिजाज होते हैं, इसलिए हम इन्हें फोम वाले रोलर्स कहते हैं। रोलर्स लगाने का तरीका जी हम यहाँ पे आपको बताते हैं। रोलर्स लगाने एक आर्ट है, इसमें बालों की लंबाई के साथ साथ स्टाइल को मद्देनज़र रखना पड़ता है। बालों की नेचर के मुताबिक कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल में लाई जाती हैं। मसलन नॉर्मल किस्म के बालों के लिए सेटिंग जेल इस्तेमाल करते हैं, सिल्की किस्म के बालों के लिए मूस का इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मल बालों पर हल्की नमी में रोल्स लगाए जाते हैं ताकि रोलर खोलने के बाद पानी में अकड़पन ज़्यादा ना रहे, बाल सॉफ्ट भी रहें और रोल भी सही आए। बालों को शैम्पू करके टॉवल से खुश्क करें, कस्टमर को एप्रन लगाएं और ब्रश कर लें। रोलर के साइज़ के मुताबिक टेबल कॉम की मदद से सेक्शन कर लें। बड़े बालों पर ज़रा मोटे और छोटे बालों पर ज़रा छोटे रोलर का इंतखाब करें, यानी कम से कम 2.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 टर्न आ जाएं। मजबूरी में थोड़ा बहुत ज़्यादा या कम हो सकता है। बैक से एक सेक्शन खोलकर मोस्ट एंड जेल का इस्तेमाल करें। रोलर के मुताबिक लट निकालें। टेल कॉम की मदद से लट को सीधा एक लाइन में करें। लट कर उस सर की शेप के मुताबिक सीधा कर दें। किनारों को फोल्ड करते हुए और रोलर पर ज़रा टाइट रखते हुए स्टॉपर पिन लगा दें। इस तरह से तमाम बालों को रोल्स लगाएं। रिज़ल्ट आने पर पहले नीचे के रोल्स, बाद में ऊपर के रोल्स खोलें ताकि बाल कुछ ज़्यादा ना उलझें। साथ साथ हल्की हल्की स्प्रे का इस्तेमाल करें। तमाम रोलर्स खोलने के बाद ब्रश और कॉम से सेटिंग करें। फाइनल होने पर हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करें। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक टॉपिक था, बहुत इंपॉर्टेंट था। अब तो है वो कर्लिंग मशीन और रॉड्स वगैरह आ चुके हैं जिनकी वजह से हम जो है वो ये सारे काम जल्दी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन एज ए ब्यूटिशियन, एज ए मेकअप आर्टिस्ट, एज ए प्रोफेशनल आपको इन चीज़ों का जो है वो भी इल्म होना चाहिए। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।